दोस्तों आज हम एंग्री बर्ड का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आपके साथ में एक्सप्लेन करके शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि पिग के द्वारा बर्ड्स के सभी अंडों को चोरी कर लिया जाता है, जिसे रेड बर्ड ने किस तरह से पिग सिटी को डिस्ट्रॉय करके आजाद कराया था। इन सब के 3 साल बाद में हम देखते हैं रेड बर्ड जो की इस समय वो बर्ड आइलैंड का हीरो बन चुका है और वो बम और चक के साथ में आइलैंड को प्रोटेक्ट भी करता है। बर्ड्स के बच्चों को स्कूल में यही पढ़ाया जाता है कि रेड ने उनके आइलैंड को कैसे प्रोटेक्ट किया। रेड, चक, बम तीनों अभी भी पिग की आइलैंड पर नजर बनाए हुए थे। वहीं पिग किंग लियोनार्ड को दिखाया जाता है, जो कि अपने आइलैंड को उसने वापस से खड़ा कर लिया था और अब उन दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते हैं। एक दिन किंग एक केक बर्ड आइलैंड पर फेंकता है तो रेड भी उसके बदले में हॉट सॉस उन पर फेंक देता है और अब पिग्स मैग्नीफाइड ग्लास से उन पर अटैक करता है और उसके बाद में रेड टेरेंस को बोलकर एक हाई वेव छुड़वाता है। कुछ देर बाद में पिगी आइलैंड पर एक बर्फ का बड़ा सा गोला आकर के गिरता है, जिसे रेड ने नहीं ईगल आइलैंड से आया था और अब रेड को एक लेटर मिलता है जिसमें पिंक किंग ने युद्ध विराम की मांग की थी, पर रेड को उन पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये सब पिग की साजिश है। तभी उसके पास में एक और लेटर आता है जिसे पिग ने ही भेजा था। तभी वहां पर ढेर सारे लेटर्स उसे अपनी तरफ आते हुए नजर आते हैं, जो कि आइलैंड के सभी बर्ड्स के लिए थे और सभी ये सुनकर के खुश होते हैं कि पिग ने युद्ध खत्म करने की बात की थी। पर रेड अभी भी सभी बर्ड्स को यही कहता है कि ये उसकी चाल है, क्योंकि रेड बर्ड आइलैंड का हीरो इसी वजह से था, क्योंकि वो पिग से फाइट कर उन्हें प्रोटेक्ट करता था। अगर वो लड़ाई बंद हो गई तो उसे वापस से अकेला रहना पड़ेगा। रेड की बातें सुन चक उसे पूछता है कि आखिर तुमको डर किस बात का है। रेड जो कि बचपन से ही अकेला रहा था, इसीलिए वो डरा हुआ था। वहीं चक उसे अपने साथ घुमाने ले जाता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे पत्थरों के साथ खेलते हुए दिखाए जाते हैं, पर वो उनके साथ खेल करके बोर हो रहे थे। तब वो घर जाकर के कुछ अंडे ले आते हैं और खेलते खेलते वो उन अंडों को पानी में बहा देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। वहीं पिग आइलैंड पर उस बर्फ के गोले की टेस्टिंग की जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक फीमेल ईगल को दिखाया जाता है जिसका नाम चीटा होता है, जो कि उस आइलैंड की लीडर थी और उस आइलैंड पर हर चीज जमी हुई थी। वहां रह रह करके वो परेशान हो चुकी थी, इसीलिए वो वर्ड और पिगी आइलैंड पर कब्जा करना चाहती थी और वो अपनी बेटी डेबी को एक और अटैक करने का बोलती है। पर डेबी कहती है हमने तो अपने इंजीनियर को ही फ्रीज किया हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बम, चक, रेड किसी स्पीड डेटिंग जगह पर पहुंचते हैं। चक और बम तो वहां पर पहुंचकर किसी के साथ में बिजी हो जाते हैं, पर रेड अभी भी उदास और अकेला बैठा था। तभी उसके पास में एक फीमेल बर्ड आकर उसके साथ में डांस करने का बोलती है, लेकिन रेड जो कि ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट था वो उसे मना कर देता है। इसके बाद में उसके पास एक सिल्वर बर्ड आती है और दोनों बातें करती हैं। उस दौरान सिल्वर उससे कुछ क्वेश्चन करती है, पर रेड इरिटेट होता है और वहां से चला जाता है। और अब घर पर रेड बहुत ज्यादा उदास बैठा पॉपकॉर्न खा रहा है। तभी वहां पर लियोनार्ड आ जाता है और रेड से बात करता है कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है, पर रेड उसे उसका वो लेटर बताता है और बातों बातों में वो लियोनार्ड को बांध देता है और उससे पूछताछ करने में लग जाता है। तो अब किंग रेड को उस ईगल आइलैंड के बारे में बताता है कि यहाँ पर एक और आइलैंड है, ईगल आइलैंड, जो कि हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे आइलैंड को हथियाना चाहते हैं। जिस पर रेड कहता है मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करूं। तब पिग किंग उसे आइस के उसी गोले के बारे में बताता है तो रेड को यकीन हो जाता है, क्योंकि वो गोले उसके आइलैंड पर भी गिरे थे। और अब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर के बहस होती है कि उन दोनों में से हीरो कौन बनेगा। और अब रेड जीत जाता है और दोनों साथ में काम करने के लिए, टीम बनाने के लिए निकलते हैं। बम चक के साथ में वो माइटी ईगल के पास पहुंचते हैं, उसके घर, और उससे ईगल आइलैंड के बारे में बताते हैं, जिसका नाम सुनकर के माइटी पैनिक हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब उनको एक इंजीनियर की जरूरत थी, जिसके लिए चक अपनी सिस्टर सिल्वर का बोलता है, क्योंकि सिल्वर एक इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। और सब सिल्वर के पास पहुंचते हैं और रेड को सामने देख सिल्वर को गुस्सा आता है। रेड भी गुस्से में और रेड हो जाता है, तो चक उन दोनों को चील करता है और सिल्वर को भी टीम में शामिल कर लिया जाता है। वहीं वो बच्चे देखते हैं कि उनके अंडे समुद्र में दूर बह करके जा रहे हैं। वो बच्चे किसी तरह उन अंडों तक पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन तभी हम पर बैल उनके सारे अंडों को बादलों में पहुंचा देती है और अब वो अंडे वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ सभी बर्ड्स मिलकर माइटी ईगल की गुफा में पहुंचते हैं मीटिंग के लिए, जहां पर पिग लियोनार्ड सबको डिटेल्स में बताता है। रेड और लियोनार्ड के बीच इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है कि कौन एक्सप्लेन करेगा। तभी सिल्वर सबको शांत
कर उस वेपन का बताती है और तभी पिग चेटा की फोटो दिखाता है तो माइटी उसे देख करके डर जाता है, जिस पर रेड उसे पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो, लेकिन माइटी क्लियरली मना कर देता है। और अब रेड और बताता है कि ईगल आइलैंड के पास में एक आइस वॉल्केनो भी है। तो सिल्वर उसके एक्सप्लेन पर क्वेश्चन खड़े करती है, हम उनके आइलैंड तक कैसे भी करके पहुंच गए तो हम वीपन तक कैसे पहुंचेंगे, और अगर हम उस वीपन तक पहुंच भी गए तो हम उसे डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। सिल्वर की बातें सुनकर के पिग किंग कहता है क्यों ना सिल्वर को ही लीडर बना दिया जाए। ये सुन रेड के चेहरे के 12 बज जाते हैं। तभी सिल्वर माइटी से ईगल लैंड का मैप पूछती है। तभी जेटा ईगल माइटी के घर पर हमला कर देती है, जिसमें माइटी का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो माइटी सबको बचाकर ले जाता है, लेकिन तभी वो एक पहाड़ से टकरा जाता है और अब सब नीचे गिरने लगते हैं। तो मैप को एज अ पैराशूट पकड़ करके नीचे आने लगते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो फटने लगता है। तब सिल्वर अपने सुपर स्ट्रिंग से सभी को सेफली लैंड कराती है। सभी बर्ड्स खड़े माइटी के घर को देख रहे होते हैं, जो कि अभी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देख जेटा बहुत खुश होती है और अब अपने इंजीनियर को बर्फ की और लावा और गोले बनाने का बोलती है। वहीं बर्ड आइलैंड पर रेड अपनी टीम के साथ ईगल आइलैंड के लिए निकलते हैं। तभी वहां पर मटिल्डा पहुंचती है और रेड को पूछती है बर्ड आइलैंड को उनको छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, जिस पर रेड कहता है नहीं, जब तक मैं हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अब सब पिगी समरी से ईगल आइलैंड के लिए निकलते हैं। रास्ते में समरी के अंदर एक पिगी साइंटिस्ट उन्हें ढेर सारी चीजों के बारे में बताते हैं, लाइक गैजेट्स जो कि तरह तरह से वर्क करते हैं, जैसे कि गायब होना, हवा में उछलना। लेकिन रेड को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। रेड कुछ कहता उससे पहले सिल्वर आकर के उसे समझाती है और अब रेड चुप हो जाता है। दूसरी तरफ वो बच्चे किसी तरह उन अंडों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लौटते समय एक आइलैंड पर गिर जाते हैं और उनके अंडे एक स्नेक के ऊपर जाकर के स्टे हो जाते हैं और वो स्नेक नींद में होता है। वही रेड की टीम ईगल के आइलैंड पर पहुंचती है और अब सब समरी से बाहर निकलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि माइटी वहां बाहर आने से डर रहा होता है। तो सब उसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पर माइटी कहता है चेटा उसकी एक्स है, उसने उसे छोड़ दिया था, शायद वो उसी का बदला ले रही है। वो बताता है कि माइटी कॉलेज टाइम में बहुत ज्यादा स्टाइलिश हुआ करता था और चेटा फिजिक्स में काफी इंटेलिजेंट थी। एक दिन वो दोनों आपस में टकराए और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और चेटा उसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है। और जिस दिन उनकी शादी होनी थी चेटा उसका इंतजार करती रही और मैं वहां पर नहीं पहुंचा और शायद वो इसी का बदला ले रही है। और माइटी वहां से ये कह करके भाग जाता है। वहीं उन बच्चों ने सांप को मार करके अपने अंडे ले लिए होते हैं। वहीं पिगी किंग एक कॉस्ट्यूम दिखाता है जो कि हूबहू ईगल के जैसा ही दिख रहा था, लेकिन रेड उसका यूज करने का मना करता है, लेकिन बाकी की टीम उसके फेवर में थी। तो रेड गुस्से में वहां से चला जाता है और अब सिल्वर भी उसके पीछे पीछे आती है। वहीं बाकी की टीम उस कॉस्ट्यूम को पहनकर उसका यूज कर ईगल आइलैंड के गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और अंदर एंट्री कर लेते हैं। और अब वो जो कि ईगल का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं वो डांस करने लग जाते हैं। वहां पर मौजूद गार्ड्स भी उनको देख करके डांस करने लग जाते हैं। वही रेड और सिल्वर उस वेपन तक पहुंचते हैं और उसी के थ्रू अंदर जाने का प्लान बनाते हैं, जहां पर अंदर गार्ड्स लगे हुए थे। और बिना सोचे समझे रेड उस वेपन में कूद जाता है और उसके पीछे सिल्वर को भी आना पड़ता है। रेड ईगल गार्ड्स के बीच फंसने वाला होता है, पर सिल्वर आकर के उसे बचा लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि रेड अभी भी एटीट्यूड में है, वो सिल्वर का नहीं सुनता और एक वायर को ये सोच करके कट कर देता है कि वो उसी वेपन की है, लेकिन वो वायर ओवन की होती है। और अब रेड के साथ में सिल्वर भी ईगल द्वारा पकड़ी जाती है और उन दोनों को जेटा के पास लेकर के जाया जाता है। वहीं बाकी की टीम किसी गेट का लॉक खोलने के लिए बार बार पासवर्ड डाल रहे थे और वो इनकरेक्ट होने की वजह से वहां पर एक ईगल गार्ड आता है और वो सब छिप जाते हैं। और अब उनको उस गेट को अनलॉक करने के लिए उसका एक्सेस चाहिए था। तभी वो देखते हैं कि एक गार्ड बाथरूम जाता है, तो वो उसे पीछे जाकर के उसको मार करके उसका एक्सेस ले लेते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों बच्चे अपने बर्ड्स आइलैंड की जगह पिगी आइलैंड पहुंच जाते हैं और अब पिगी उनको बर्ड आइलैंड तक पहुंचाने का बोलते हैं। दूसरी तरफ ईगल आइलैंड पर बाकी के टीम उस एक्सेस का यूज कर अंदर एंट्री ले लेते हैं और वो डांस करने लगते हैं। उन्हें डांस करते देख वहां मौजूद और भी ईगल डांस करने में लग जाते हैं। वहीं पर डेबी के पास में सिल्वर और रेड बंदी बने हुए थे। डेबी उन दोनों को फ्रीज करने का ऑर्डर देती है। चक उनकी ये बात सुन लेता है क्योंकि सिल्वर उसकी बहन थी और वो गुस्से में अपने कॉस्ट्यूम के पैटर्न को जोर जोर से हिट कर
करता है, जिसकी वजह से कॉस्ट्यूम फट जाता है। वो सभी पकड़े जाने को ही होते हैं, लेकिन किसी तरह वो सब बच करके निकल जाते हैं और किसी को इस बात का पता तक नहीं चलता। वहीं रेड और सिल्वर को एक पूल में फ्रीज किया जा रहा है। उन दोनों के सामने ही चीटा पिगी और बर्ड आइलैंड पर अटैक करती है। ये देख रेड को चीटा पर बहुत गुस्सा आता है और अब उसे बहुत बुरा भी लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो खुद को ब्लेम करता है तो सिल्वर उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, लेकिन रेड सिल्वर को बताता है कि सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही सभी बर्ड्स को आइलैंड को खाली करने का मना किया था और मुझे लगता था कि अगर मैं हीरो नहीं रहा तो शायद मैं वापस से अकेला हो जाऊंगा पहले के जैसा। मैंने हीरो बनने के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाल दी। और सिल्वर उसे समझाती है कि ऐसा नहीं है, सब तुमको बहुत पसंद करते हैं। और अब वो अपने सुपर थ्रेड से अपने स्विमिंग पूल के फ्लोटिंग बैग की हवा निकालकर खुद को और रेड को फ्री करती है। उसी समय चीटा भी वेपन को यूज करने के लिए सेट करती है और 10 मिनट की टाइमिंग फिक्स कर देती है। तभी वहाँ बाकी की टीम भी पहुंच जाती है और अब वो रेड को आगे का प्लान पूछते हैं, जिस पर रेड कहता है अब से हमको सिल्वर लीड करेगी। ये सुन चक खुश हो जाता है और अब सिल्वर उन सबको प्लान के अकॉर्डिंग गाइड करती है कि पहले बम सभी कार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा, फिर चक सभी सिक्योरिटी कैमरास को ऑफ करेगा, फिर रेड सिल्वर के साथ में उस वेपन में चले जाएंगे और पिग्स को लीवर खींचने का बोलती है, जिससे कि वो लावा से बच सकेंगे और डायरेक्टली वो उसे वेपन पर जाकर के गिरे, जिससे कि वो टूट जाए। और अब सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। बम सभी गार्ड्स को पार्टी में बिजी करता है। चक भी सभी कैमरास पर स्टिकर लगा देता है। सभी अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं, लेकिन जेडा को पता चल जाता है कि रेड सिल्वर भाग गए हैं, तो वो पकड़ने के लिए अपने सभी गार्ड्स को ढूंढने का बोलती है। वहीं दोनों बर्फ के गोले के अंदर होते हैं और वेपन को एक्टिवेट होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, तो रेड और सिल्वर स्पीड से भागते हैं और भागते हुए वो पिग्स को लिवर खींचने का बोलते हैं, लेकिन वो लिवर उनसे टूट जाता है। वहीं रेड और सिल्वर अपने मिशन तक पहुंचने को ही होते हैं, लेकिन लिवर टूट चुका था, तो सिल्वर पिग को एक गैजेट यूज करने का बोलती है, जिससे वो उस बर्फ के गोले को हवा में उछालता है और अब वो गोला उस वेपन पर जाकर के गिरता है, लेकिन वेपन को कुछ भी नहीं होता, सिर्फ छोटा सा डेंट आता है और अब वो चीटा के सामने गिरते हैं। तो चीटा उन्हें बताती है कि इसका मेटल अनब्रेकेबल है और अब रेड और सिल्वर को भी बंदी बना लिया जाता है। तभी माइटी वहां आकर चीटा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चीटा कहती है मैं तो तुमको 20 साल पहले ही भुला चुकी हूँ, मैं तो तुमको कभी याद भी नहीं करती और ये सब सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि मैं इस आइलैंड पर रहते रहते ऊब चुकी हूँ और यहाँ की हर चीज भी जमी हुई है। और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो उसी समय रेड सिल्वर को उसके सुपर स्ट्रिंग का याद दिलाता है, जो कि 8000 किलो तक का वो वेट गेन कर सकता है इजीली। और अब सिल्वर उस धागे को चक को उस वेपन पर बांधने का बोलती है, जो कि चक स्मार्टली और स्पीडली बांध भी देता है। वहीं चीटा माइटी को बताती है कि मैं ये सब हमारी बेटी के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर के माइटी चौंक जाता है और वहाँ खड़े सभी शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जेटा उस वेपन को लॉन्च भी कर देती है। मतलब डेबी जेटा और माइटी की बेटी थी, लेकिन वो सभी गोले उस सुपर स्ट्रिंग से बंधे होने की वजह से वहीं पर रुक जाते हैं, लेकिन वो सुपर स्ट्रिंग धागा उनको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और वो टूटने लगता है। तभी वो तीनों बच्चे वहां आ जाते हैं, उनके साथ में वो पिगीज भी होते हैं, जो कि अपने बर्ड आइलैंड को ढूंढते ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे और वो उस धागे को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो सभी गोले ब्लास्ट हो जाते हैं और अब सब बच करके भागते हैं। और बुरी तरह से पूरी की पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चीटा अपनी बेटी डेबी को ढूंढ रही है और तभी उसे एक स्टील की प्लेट नजर आती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी डेबी उसके नीचे दब करके मर चुकी है, लेकिन जब वो देखती है तो उसके माइटी दबा हुआ था और माइटी ने ही डेबी को बचा लिया था। और अब वो चीटा को कहता है कि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, और वो उसे एक टैटू भी दिखाता है जिसमें चीटा और माइटी की फोटो थी। ये देख चीटा पिघल जाती है और वही रेड भी स्प्रिंग के गले लग जाता है। अब चीटा और माइटी की शादी हो जाती है और बर्ड आइलैंड पर सब खुश होते हैं और रेड की तारीफें की जाती हैं, जिस पर रेड कहता है वो अकेला इसका हकदार नहीं है, वो अपनी टीम को भी उसका हकदार बताता है। और अब रेड स्प्रिंग को सबके सामने लाकर कहता है कि रियल हीरो ये है, अगर ये नहीं होती तो हम कभी भी सक्सेस नहीं होते। और सभी मिलकर के रेड को एक गिफ्ट देते हैं, जो कि एक मूर्ति थी जिसमें रेड के साथ में उसकी टीम भी थी। और अब रेड स्प्रिंग एक दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं।
दोस्तों मूवी के लास्ट में हम उन तीनों बच्चों को देखते हैं जो कि उन्हीं एग्स को फूटते हुए देख रहे हैं, जिसमें से सांप के बच्चे बाहर निकल रहे थे। तभी वहां पर वो स्नेक आ जाता है और वो लोग उसके बच्चों को वापस कर देते हैं। और अब बर्ड आइलैंड पर और पिगी आइलैंड पर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी खुशी के साथ में मूवी खत्म हो जाती है।